जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है तितुल मारी मोहली डी बस्ती पे और मेरे सामने जो शख्स मौजूद है कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाषा हो, खतियान हो या लड़ाई हो, नियोजन नीति का हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहे हैं। लाठी खाएं, मार खाएं, जेल खाएं, फिर भी आंदोलन को जारी रखे हैं, फिर भी सरकार से लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी रिजवान का। आज मेरे सामने मौजूद है और इसी के साथ आज आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। कभी जोहार दादा, सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई थी भाषा को लेकर, फिर आया खतियान, फिर नियोजन नीति। देखा जाए तो तीनों अभी तक अधूरा है दा, और आप लोग का आंदोलन जो है अभी तक जारी है। तो ये सब का मसला कब तक समाप्त होगा दा, ये क्लियर बताइए तो। देखिए, आपने कहा कि भाषा से शुरू हुई थी लड़ाई, 32 तक आई है, तो स्वाभाविक है कि हमारी लड़ाई हमने जो शुरू किया था, हमारे साथियों ने शुरू किया, और ये एक अवसर था। आप यूँ कह सकते हैं कि बदलाव के लिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले का करम, ऊपर वाले का रहम रहा कि राज्य में उनका एक बड़ा हम लोगों को बड़ा मौका मिला और राज्य को परिवर्तन की ओर से लोगों ने देखा। कैसे देखा? पहले भाषा थोपा गया। अब भाषा थोपा तो हमको सुकून मिल गया, हमको तो सिर्फ अवसर मिलना था। हमने भाषा को लेकर फिर आपका खतियान की बात हम लोगों ने किया और खतियान की लड़ाई को हम लोगों ने धार दिया। अब बात होती है कि अब हम लोगों का अगला स्टेप क्या है। हमारा स्टेप क्लियर है कि हम राज्य के वर्तमान की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, और स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों ने कहा हमसे कि आप लोग जेएमएम को टारगेट करते हैं। हमने कहा कि हमारा टारगेट कोई नहीं है, हमारा टारगेट राज्य के मुखिया हैं। अगर राज्य के सिंहासन पर अगर कोई सत्ताधारी लोग बैठे हैं या सत्ता के जो मुखिया हैं वो बैठे हैं, तो सवाल स्वाभाविक है कि हम मुखिया से करेंगे। दादा, अभी हाल ही फिलहाल जो हमारे सीएम है हेमंत सोरेन जी, उनका एक सभा हुआ। उन्होंने कहा कि हम 1932 लागू करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिट वाले, कुछ ऐसे अपोजिट वाले हैं जो अड़चन डालते हैं। इस पर आप प्रकाश डालिए तो। पहली बात के राज्य के मुख्यमंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि 1932 हमारा मुद्दा है और रहेगा। उन्होंने अपने अभिवादन में, अपने भाषण में इस बात का मुद्दा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हर हाल में झारखंडियों को झारखंडी का परिचय देंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने मुद्दा हेतु नहीं बनाया है कि आप मुद्दा को रखो। हमने कहा है कि आपको राज्य के सिंहासन पर राज्य के 3.25 करोड़ जनताओं ने या आपने बहुमत साबित किया है, आपको किस अनुसार, किस लिए आपको वोट दिया। आपने उन वादों को किया था, किन वादों को किया था, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को बतलाना चाहेंगे कि उनका मैनिफेस्टो था कि मेरी सरकार बनेगी 5 लाख रोजगार देंगे, मेरी सरकार बनेगी स्थानीय नीति नियोजन नीति लाएंगे, मेरी सरकार बनेगी जो 1.5 लाख का आवास है उसको 3.5 लाख का आवास में बदलाव करेंगे। आपने देखा उसने किया क्या? नहीं किया। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे ग्रेजुएट को, और जो हमारे बेहतर एजुकेशन प्राप्त करने वाले लड़के उन लोगों को हम स्कॉलरशिप देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। तो कुल मिलाकर आप बहानाबाजी करना बंद करो। हमने आंदोलन किया, हमारे लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर आंदोलन किया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? बदले में आपने बैरिकेडिंग देने का काम किया है, हमारे युवाओं को रोकने का काम किया, हमारे माओं को रोकने का काम किया, हमारी बेटियों को रोकने का काम किया। क्यों? क्योंकि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप अपने अधिकार को सड़क पर नहीं ला सकते हैं। आपने रोकने का काम किया है, लेकिन अब हमारे युवा जगे हैं, राज्य के लोग जगे हैं, 3.25 करोड़ जनमानस जगे हैं। अब इस जगे हुए समाज को बेहतर से जगाएंगे और राज्य की तस्वीर 2000 देखा जाए तो हमारे जो सरकार है माटी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, फिर भी छात्रों के हित में अच्छी नियोजन नीति क्यों नहीं बना रही है? क्या चाहते हैं? झारखंड के हित में अच्छी नियोजन नीति क्यों नहीं ला रहे? पहली बात है कि सोने की चम्मच को लेकर वो पैदा हुए हैं, उनको झारखंड के दर्द से मतलब नहीं है। युवा आंदोलन कर रहे हैं, भूखा पेट आंदोलन कर रहे हैं, सतुआ लाकर आंदोलन कर रहे हैं, धूप पर 40 डिग्री धूप पर सभा को सुन रहे हैं, झारखंड की तस्वीर को नजदीक से देख रहे हैं। ये दर्द माननीय हेमंत सोरेन को नहीं होगा, इसलिए कि वो दिसोम गुरुजी का बेटा है, और जब वो उनकी पैदाइश हुई उस वक्त मुझे लगता है राज्य के अच्छे पद पर दिसोम गुरु आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक एमपी का बेटा थे वो, उनको दर्द से मतलब नहीं है, उनको जमीन से मतलब नहीं है। वो आए और राज्य का मुख्यमंत्री का पद उनको मिला है,
तो उनको दर्द नहीं पता चलेगा। दर्द को मैंने अपने इससे पहले एक पूर्व स्टेटमेंट में हमने रांची में कहा था कि माननीय हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए, मुद्दों को समझना चाहिए, दर्द को समझना चाहिए, पलायन को समझना चाहिए। यहाँ के जो खनिज संपदाओं पर लूट मची है साहब, आप जिस स्थान पर खड़े हैं ये कोल फील्ड कहा जाता है, इसको कोयले की नगरी कही जाती है। लेकिन आप अगर बगल में हमारा कोल डंप भी है, आप बगल में हमारा कोलियरी है, बगल में खदान है, आप देख लें, थोड़ा जायजा ले लें कि वहां पर मजदूर जो कार्यरत हैं, मजदूर जो काम कर रहे हैं, वो काम कौन लोग कर रहे हैं? अधिकांश लोग यहाँ बाहर के हैं और बाहर के ठेकेदार यहाँ पर अपनी वर्चस्व कायम किया हुआ है और हमारे स्थानीय लोगों को, रैयतों की जमीन को हड़प कर उन पर शोषण करने का काम करता है। तो दर्द को समझने के लिए हेमंत सोरेन जी को पहले गुरुजी के पास बैठना होगा और गुरुजी से समझना होगा, उनसे सीखना होगा कि गुरुजी ने किन उद्देश्यों के साथ लड़ाई लड़ा था, गुरुजी के साथ में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया था। गुरुजी के साथ में निर्मल महतो थे, गुरुजी के साथ में विनोद बिहारी महतो थे, गुरुजी के साथ में और वीर सपूत थे जिन्होंने राज्य को सुंदर करने का एक सपना देखा था, एक पीड़ा लिया था। आज वो सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। तो इसी सपने को साकार करने के लिए हम लोग सड़क पर आए हैं और लगातार अपनी आवाज को हेमंत सोरेन तक पहुंचा रहे हैं कि दादा आप माटी के पुत्र कहे जाते हो, आप एक आंदोलनकारी के पुत्र कहे जाते हो, आप अगर ऐसा व्यवहार करोगे राज्यवासियों के लिए तो ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, ये दुर्भाग्य का विषय है। दादा देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी कंपनियां हैं, कोल खनन से लेकर इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता, डालमिया सीमेंट, ऐसी कई छोटी बड़ी कंपनियां आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। फिर भी झारखंड के लोगों को रोजी रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? आज राज्यवासी कहीं ना कहीं कमजोर है। आज यदि राज्य के लोगों के अंदर पीड़ा नहीं होती, लोगों के अंदर दर्द नहीं होता, तो आप देखे होंगे कि लाखों की संख्या में हमारे